हे एवरीवन, दिस इज नव्या और आप देख रहे हो ट्रेजेसी गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक ऐसा मॉड पैक डाला है जिससे माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम स्विमिंग करेंगे तो हमें ओपी आइटम्स मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग सबसे पहले आपको जाएंगे और टेस्ट करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे ओपी आइटम्स तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि अभी मैंने स्विम नहीं किया, मैं पानी के अंदर खड़ी हूँ। लेकिन अगर मैं स्विम करूँगी तो देखो, ये देखो दोस्तों, कितने सारे ओपी आइटम यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। मतलब जितनी स्विमिंग करूँगी उतने ओपी आइटम यहाँ से मिलते जाएंगे, है ना ये ओपी। तो गाइज, यहाँ पे मैं भी आपको एक बात बताने वाली हूँ। आपको ये वीडियो देख के लग रही होगी कि ये तो सिर्फ 16 मिनट की वीडियो है ना, बट फॉर रियल में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा ना। मतलब स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट रिकॉर्ड करने में मुझे अराउंड 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम करी थी। मैंने आधे से ज़्यादा पार्ट तो कट कर दिया और थोड़ा बहुत पार्ट मैंने स्पीड अप कर दिया, बट इसमें सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और वैसे मैंने आपको गोल तो बताया नहीं। इस वीडियो में हमारा गोल है एंडर ड्रैगन को बीट करना है। येस गाइज, और ये मैं कर पाऊंगी या नहीं ये तो जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गड्ढा बना लिया और मैं यही काम कर रही थी। मतलब बार बार अपनी ओपी आइटम निकाल रही थी, जो मुझे फालतू लग रहे थे मैं गड्ढे में फेंके जा रही थी। बस इस काम को करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं क्या बताऊँ। और फिर यहाँ पे क्रीपर आके फूट जाता है। भाई ये क्रीपर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होते हैं ना, मतलब माइनक्राफ्ट के क्रीपर्स, तो मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स तोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं से 64 तोड़ती हूँ, क्योंकि ब्लॉक्स तो माइनक्राफ्ट में चाहिए ही होते हैं। और इसमें से ब्लॉक्स निकल रहे थे, डायमंड की ब्लॉक, गोल्ड की ब्लॉक, ये सब ब्लॉक मुझे अच्छे नहीं लगते। कोबलस्टोन ही अपना बढ़िया है। उसके बाद बाहर आ जाती हूँ और फिर से वही काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ी सी भी स्विमिंग करती हूँ ना, पूरी इन्वेंट्री फालतू आइटम से भर जाती है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ओपी आइटम लेने के बाद निकल जाती हूँ लावा पूल ढूंढने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोजबीन करने के बाद भी मुझे ब्लेज रॉड, एंड पोर्टल या फिर ऑब्सीडियन जैसा आइटम मिला ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी अपने स्पीड रन के लिए, वो सारी चीज़ें मिली नहीं। और ये सब और दिमाग ख़राब कर रहे हैं मेरा। खैर, उसके बाद मैं अंदर चली गई केव के अंदर और मैंने अंधाधुंध माइनिंग करी। मेरे पे टॉर्च भी नहीं थी, फिर मैंने टॉर्चेस वगैरह बनाई और फुल माइनिंग मैंने इसी सोच में करी थी कि भाई मेरे को लावा पूल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था। पर इतनी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद भी मुझे एक भी लावा पूल नहीं मिलता भाई। मतलब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ना ये। तो क्या, फिर मैं अपनी केव से बाहर आ गई और फिर मैंने स्टार्ट किया भागना, और फिर जाके मुझे लावा पूल मिल गया। आपको तो 1 सेकंड में दिख गया, लेकिन इतना ज़्यादा घूमी हूँ ना मैं इस लावा पूल में, मतलब भाई परेशान होंगे। उसके बाद क्या, इसको ऑब्सीडियन में किया। और यहाँ पर आपको मैं एक प्रो वाली टिप देने वाली हूँ। जब भी आप ऑब्सीडियन तोड़ते हो, आपको ऐसा लगता है ना कि वो नीचे जाके लावा में जल जाता है, तो आप उसमें एक बार पानी डाल दो और फिर तोड़ो। आपका एक भी क्या कहते हैं ऑब्सीडियन ख़राब नहीं होगा, सारा का सारा कलेक्ट होगा। अगर नीचे लावा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने अपना वो बनाया, पोर्टल बनाया जल्दी। मैं बहुत नूबू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती। जितनी देर में आपका ऑब्सीडियन जलता है उससे पहले हमारा वो ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो जाता है नीचे वाला लावा, तो ये सबसे बेस्ट है। और मैं एक ऑब्सीडियन लेना ही भूल गई थी। कितनी नूब हूँ यार मैं। और मतलब एक ने 3 ऑब्सीडियन लाना भूल गई थी, और उसके बाद भी मैं 2 ही लेके आई भाई साहब। फिर मैं दोबारा गई, एक और यहाँ पे लाया। और इधर भी फिर जब मैं पानी में थी ना, मैंने फिर गलती से ओपी आइटम्स उठा ली। और यहाँ पर देखो भाई, ओपी आइटम्स भी कितने ज़्यादा परेशानी की चीज़ है। फिर मैंने अपना नेदर पोर्टल सिर्फ लाइट अप किया, अंदर नहीं गई, और फिर दोबारा से मैंने ओपी आइटम्स उठाए। पता नहीं, मैं हमेशा उल्टी हरकतें करती रहती हूँ। और ये बीच में जो एड्स आते हैं ना भाई, ये इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं। फिर मेरी मतलब पूरी इन्वेंट्री 2 सेकंड में भर जाती है। फिर मैं गई नेदर में, और जो मेरे साथ हादसा हुआ है ना, आप देखो एक बारी। मतलब नेदर में जाते उस बेवकूफ़ सी घास ने यहाँ पे फायर बॉल मार दिया और सब चला गया। और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा मेरे साथ, ये तो होता ही है। मैं सारा रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। मतलब जो मेन चीज़ मुझे रिकॉर्ड करनी थी ना, वो सारी रिकॉर्ड करनी रह जाती है। और ये आपने देखी होगी मेरे इन्वेंट्री में 8 ब्लेज रोड, ये मैंने क्रिएटिव से नहीं लाई, मैंने खुद से मेहनत करके कमाई है, पर वो रिकॉर्ड होना रह जाता है। इसलिए अभी मैं दोबारा जा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और ये घास ने जो परेशान किया था, मेरी स्पॉन के इतने ज़्यादा पास में है ना वो नेदर फोर्ट्रेस, मतलब वहाँ पे आप देखोगे आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे नीचे,
और यहाँ पर देखो, यहीं पे एक नेदर फोर्ट्रेस है। भी इसके अंदर की भी मैंने आपको क्लिप डाल के दिखा दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मैंने ये खुद से निकाला है। और फिर आप मेरी बाद में इन्वेंटरी देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है। तो अभी मैं अपनी क्या कहते हैं, पहले ओवरवर्ल्ड में आ गई थी। फिर मेरे को याद आया कि भाई मेरे पास ब्लेज रोड तो आ गई, पर मेरे पास एंडर पर्ल तो है ही नहीं। फिर क्या, मैं दोबारा से गई। अब मेरे पास गोल्ड बहुत था इन्वेंट्री में, तो मैं गई और यहाँ पर इन पिगलिन्स को पकड़ने की कोशिश करी। पर भाई ये पिगलिन्स इतने ज़्यादा ज़िद्दी थे ना, मतलब इतना सारा गोल्ड मैंने फेंक दिया तब भी नहीं जा रहे थे भाई गोल्ड। माइनक्राफ्ट में तो ऐसे तो गोल्ड की सुगंध आ जाती है, पर आई नहीं इनको। खैर, इनसे बहुत ज़्यादा देर तक रेडिंग करने के बाद मुझे मिली 16 एंडर पर्ल्स। ये भी मैंने क्रिएटिव से नहीं लाई गाइस। वहाँ पे देखो, आपको ओपी आइटम्स दिख रहे पानी के अंदर, वो सब मैंने खुद से ये गोल्ड निकालने के लिए करा था। और मेरी गोल्ड भी देखो कम हो गया है, बाकी सारा गोल्ड अब मेरा फालतू है। इतना सारा गोल्ड निकाल लिया। खैर, उसके बाद मैंने अपनी एंडर पर्ल को मारा, मतलब ये आई ऑफ एंडर को। और ये आई ऑफ एंडर है, मैं एंडर पर्ल क्यों बोलती हूँ इसको। ये उस डायरेक्शन में चली गई और फिर मैंने सोचा उस डायरेक्शन में चलते हैं। और इलाइट्रा तो मेरे पास है ही, देख लो अमीर लोग। पर उसके बाद मैंने नोटिस किया मेरी आर्मर की एचपी, सच बोल रही थी मैं, सारे ब्लेज रोड खुद से लेके आई थी, इसलिए मेरे आर्मर की एचपी इतनी ज़्यादा कम हो गई है। फिर क्या भाई, अब आर्मर की एचपी इतनी कम हो गई है तो क्या करते। फिर मैंने शिपू को मारा क्योंकि मेरे को बेड बनाना था, कभी भी रात हो जाती है, दिक्कत आती है। बेचारी शिपू का मैंने बलिदान ले लिया, फालतू आइटम्स फेंके। और फिर मेरे पे अभी 2 ही शीप की वूल थी। फिर मेरे को एक और शिपू दिख जाती है और उसके साथ मैंने क्या किया होगा, ऑफकोर्स वो भी मर गई। कितनी बेरहमी से मारती हूँ मैंने शीप्स को। और गाइस, कि आपको वो वाला नेदर पोर्टल दिख रहा है, वो वही जगह है जहाँ पे मेरा लावा पूल था और मैंने अपना पहला नेदर पोर्टल बनाया था। वैसे यहाँ पे एक और शिपू है, क्या बोलते हो, मार दूँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छी हूँ। वहाँ पे वो मारना ज़रूरी था। फिर मेरी वुड ही कलेक्ट नहीं, मैं इन्वेंट्री में वुड ढूंढ रही हूँ, मेरी वुड का है। और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया जादू से, जादू। फिर अपना जादू दिखाने के बाद, वैसे ये कोबलस्टोन का ब्लॉक्स आप सोच होंगे ये कब बनाया मैंने, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों बनाया। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे 1-2 दिन में नहीं भाई, 3-4 दिन लग गए मेरे को इस रिकॉर्डिंग को करने में। क्योंकि गाइज मैं एक स्कूल की छोटी सी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को स्कूल का भी मैनेज करना होता है, घर का भी मैनेज करना होता है। इस वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहले, खैर उसको छोड़ा, मैं इसकी बात करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने अपनी चेस्ट प्लेट को नॉर्मल तरीके से रिपेयर किया। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे बेकार सा आइडिया। फिर मैंने बेड बनाया क्योंकि रात हो गई थी, मैं वो लेने गई थी आयरन, तो इतनी में रात हो गई। जब भी मुझे जो भी ओपी आइटम चाहिए होता है मुझे कभी नहीं मिलता, और जो मुझे चाहिए होता है, मतलब जो मुझे चाहिए होता है वो तो मिलता नहीं है, जो नहीं चाहिए होता वो भी मिल जाता है। और फिर मैंने एनविल बनाया और डायमंड के साथ बहुत ही सस्ते में अपने आर्मर को रिपेयर कर लिया, कितना ओपी था। और मेरे इन्वेंटरी में देख रहे 6 गोल्डन एप्पल, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। और आगे चल के मैं और ज़्यादा गोल्डन एप्पल बना लूँगी क्योंकि मैंने खा। फिर क्या, मैंने ट्राई तो किया था अपने नेदराइट के बूट्स को भी उसको करने की, बट वो नहीं हुआ, तो मैंने सीन भी कट कर दिया। फिर मैंने अपने नेदराइट के बूट्स पहने और अपना इलाइटर लगाया, लेकिन फायरवर्क रॉकेट्स तो है नहीं, मजाक करें, इन्वेंट्री में है। फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग मतलब क्राफ्टिंग टेबल उठाया, अपना सारा सामान उठा के, अपना फायरवर्क्स रॉकेट निकाल के, पूरी बिस्तर बांध के उस डायरेक्शन में मैं प्रस्थान करती हूँ। तो कितनी अच्छी हिंदी है मेरी। फिर मैं काफ़ी देर तक उड़ती रही और ये सारा मैंने स्पीड अप कर दिया, बाकी सारा मैंने कट कर दिया। ये मत सोचा मैंने बहुत जल्दी कर दिया, बहुत देर तक मैं उड़ती रही और मैंने बाकी सारा पार्ट कट कर दिया। रॉकेट्स कम नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने बीच बीच में थोड़ा चला भी था, नूब इतनी हूँ मैं। फिर मुझे पता चल गया कि यहीं पे वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद जो हुआ ना भाई, मतलब क्या बताऊँ। आप लोगों को तो लगेगा ये बहुत इजी था स्ट्रॉन्ग होल्ड में से वो ढूंढना, बट नहीं भाई, मतलब 1 घंटा तो मुझे उसी में लग गया। क्योंकि वो ऐसी जगह पे था ना, वैसे तो बहुत नॉर्मल सी जगह पे था वो हमारा क्या कहते हैं पोर्टल रूम, बट वहाँ पे उस पूरे एरिया को ढूंढने में, इस वाले एरिया को ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। और फिर फाइनली जो मुझे पोर्टल रूम देख के इतनी खुशी हुई ना अंदर से, मतलब भाई मैं पागल हो गई थी इसको देखने के बाद। और भाई कोई इंसान क्यों ना हो, मतलब आप घंटों से जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो आपको मिल जाए। और फिर ये सिल्वर फिश, भाई कितना दिमाग खाते हैं ये। फिर क्या, सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ा, एक और सिल्वर फिश, क्या बोल रही हूँ मैं, सिल्वर फिश
वैसे गाइस जब मैं वो करने बैठती हूँ, रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, तब तो मेरे मन में इतनी सारी चीज़ें आ रही होती है एडिटिंग के टाइम भी कि भाई जब वो होगा मैं ये बोल दूँगी, वो बोल दूँगी, ऐसे बोल दूँगी, वैसे बोल दूँगी वॉइस ओवर के टाइम पर। जब एक्चुअल में यहाँ पे बोलना होता है ना वॉइस ओवर के टाइम, तब पता नहीं क्यों कुछ अच्छे से बात निकलती ही नहीं है मुँह से। इसी को बोलते टॉकिंग टू द कैमरा ना आना। फिर क्या भाई, मैंने यहाँ पे इतने सारे एंडर आइज लगाए अपने पोर्टल के फ्रेम में और फिर मैं यहाँ पर आ गई। ये स्पॉन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब कई बार तो हमें अलग से ही आइलैंड पे फेंक देते हैं ये स्पॉन में, बट ये रूम के अंदर जो डालते हैं ना माइनक्राफ्ट वाले, ये काफ़ी सही लगता है मुझे। और फिर क्या भाई, मैं यहाँ पे स्टेयर तोड़ रही, तो मुझे लगा मैं जल्दी से निकल जाऊँगी, पर निकल ही नहीं रही थी, मतलब तोड़े जा रही थी। वैसे आप सोच रहे होंगे ये वीडियो तो सिर्फ 5 मिनट की है, और 5 मिनट के तक क्या मैं एंडर ड्रैगन को मार पाऊँगी? इतनी ज़्यादा प्रो मैं हूँ। वैसे आपको क्या पता, आप खुद देखो। और मेरा बो का निशान इतना ज़्यादा बेकार है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को बो चलाने तक नहीं आती माइनक्राफ्ट में। क्या माइनक्राफ्ट की प्रो प्लेयर बनूंगी मैं? और यहाँ पे उसको फोड़ते फोड़ते गलती से एंडर मैन को लग जाती है, और फिर एक एंडर मैन को मारो तो इनका पूरा झुंड आ जाता है भाग के। लेकिन ये मेरा आधा हर्ट भी नहीं खा पा रहे थे आर्मर की वजह से। और फिर मैं इनको मारे जा रही थी और ये मर नहीं रहे थे और बहुत तंग कर रहे थे। फिर मैंने कहा इनसे फाइट तो लेनी नहीं है, तो मैं वहाँ से भागी। बो से तो मैंने फिर सोच लिया कि नहीं तोड़ना, मतलब एक बार बो से फिर से मैंने ट्राई किया, पर फूट ही नहीं रहा था। ये एंडर मैन ने जो तंग किया, तो मैंने सोचा कि चलो चलो चलो। और इस फाइट में भी मेरे को टाइम लगा यार, मतलब फाइट में मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी कि ये फ़ाइट आपको ओरिजिनल दिखनी चाहिए मेरी प्रोगिरी। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग ब्रिजिंग करेंगे, तो मैंने ब्लॉक्स प्लेस करे बहुत सारे और मैं ऊपर गई। और देखो आप लोगों को मैं क्या ही झूठ बोलूँ, मैं लिखती हूँ कि मैं माइनक्राफ्ट खेलती हूँ, बट मैं माइनक्राफ्ट खेलती नहीं हूँ, क्योंकि ये गेम माइनक्राफ्ट नहीं है, गेम क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग है, जो कि माइनक्राफ्ट की एक कॉपी गेम है। माइनक्राफ्ट के अंदर एंडर ड्रैगन को मारना बहुत ईजी होता है, बट क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का एंडर ड्रैगन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना। यहाँ पे ब्लॉक्स प्लेस करेंगे, वो एंडरमैन आएगा, एंडर ड्रैगन आएगा और गिरा देगा। देख रहे हो 2 हार्ट बचे। और भाई मैं जो डर गई थी ना गिरने के बाद, मेरे को लगा मैं यहीं पे मर जाऊंगी। और ये भी आ गए फटाफट से, टाइम पे गोल्डन एप्पल खाए मैंने। यहाँ पे आप सोचोगे भाई पहले तो मेरे पे इतने कम थे, 20 कैसे बन गए? जब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ रही थी ना, उस वक्त मेरे को बहुत सारी चेस्टें मिली थी जहाँ पे एप्पल मिले, और इन्वेंट्री में वो तो था ही, क्या कहते हैं, गोल्ड। तो मैंने वहाँ पे फटाफट से गोल्डन एप्पल बना ली करीब। और यहाँ पे मैं गिर गई और मेरा टोटम वेस्ट हो गया। फिर क्या, फटाफट इतना तो मैंने समझ ही लिया था कि ये वाला ऑप्शन मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि पानी से चलते, कितना अच्छा आइडिया है। सबसे बेकार आइडिया था, क्योंकि पानी जाते ही यहाँ पे इतनी गंदी आवाज़ ठीक 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 आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई ये ओपी आइटम स्पॉन होने लग गए थे। मतलब माइनक्राफ्ट में पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ज़रा सा भी पानी तुरंत ही। और यहाँ पे एंडर ड्रैगन ने बास छोड़ दी भाई, ये जो ड्रैगन ब्रेथ और ये जो एंडर ड्रैगन है ना, ये भाई जब देखो बास छोड़ देता है। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मेरी आप सोचोगे बास क्या होते हैं यार, कितनी गंदी कमेंट्री करती हूँ मैं। तो इसने फिर गिरा दिया मेरे को। वेल बास नहीं, वो ड्रैगन ब्रेथ। और मैं मानी नहीं, मैं क्या फिर से जाऊँगी, पर ऊपर जाऊँगी दूसरे वाले पे, और देखा वहाँ पे एंडर ड्रैगन है, सब बढ़िया होगा। पर भाई फिर यहाँ पे एंडरमैन भी मेरे को चढ़ने नहीं दे रहा, मैंने एंडरमैन को मारा। यहाँ पे ऊपर गई भाई, जहाँ जो क्लच किया था ना भाई, को खुद को एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं वो क्लच कर पाऊँगी, पर क्या, यहाँ पे मैं फिर गिर जाती हूँ भाई। मतलब मैं गिरी जा रही थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। लाइक यूजुअली तो मैंने एंडर ड्रैगन को पहले मारा हुआ है और मुझे ईजी लगता है, पर जब वीडियो बन रही होती है ना गाइस, मतलब उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्या मैं ढंग से खेल पाऊँगी, नहीं खेल पाऊँगी। और इसी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अभी मेरा चैनल मतलब न्यू ही स्टार्ट हुआ है, तो मुझे कैमरा से बातें करने का मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। और अभी मैं अपनी एक वीडियो के अंदर अपनी दूसरी वीडियो का प्रमोशन करने वाली हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने भाई के साथ PvP वाला किया था, फिर गिर गई। खैर, मैंने अपने PvP वाला एक बैटल किया था अपने भाई के साथ, और जिसके अंदर जो होने वाला है ना, वो मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप स्पॉइलर मिल जाएगा। पर वो वीडियो इसकी तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा OP है। और साथ ही मैंने एक बेड वॉर्स की भी वीडियो बनाई है। आप अगर थंबनेल देखोगे तो आपको नॉर्मली बहुत बुरा लगेगा अगर आप चैनल पे जाओगे, क्योंकि वो नॉर्मली थंबनेल शो नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है यूट्यूब की।
बट अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे उस पर मेरे चैनल पे, तो आपको वहाँ पे थंबनेल शो होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरा दूसरा टोटम भी वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं फिर से गिर जाती हूँ भाई। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना इस वक्त, ये मैं मर गई फॉर रियल। मतलब मैंने क्या सोचा था, स्पीड रन करेंगे, मस्त खेलेंगे, अपनी ऑडियंस को अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे, बट जब कैमरा पे होते हैं इतना नर्वस फील कर रही थी भाई मैं मर गई। और इस मैनहंट के अंदर मैं हार गई। मतलब जो मेरा गोल था आप लोगों के साथ वो हार गया। बट वेल गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको उस लाइक को करने में गाइज सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपकी उस 1 सेकंड के लाइक से मेरी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी गाइज।